गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल का सेशन 3 कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। इससे पहले हम सेशन 1 और सेशन 2 पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो लेट्स बिगिन। सेशन 3 कंप्यूटर देखभाल और रख रखाव, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो जैसे कि हम मशीनरी अपने पास कुछ रखते हैं तो उनकी केयर और उनका मेंटेनेंस भी हमें करना होता है। गैजेट्स जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब होते हैं। ठीक है, हमारी बातों पर ध्यान देना कि क्या हमारी पुस्तकें, कपड़े, फर्नीचर या गैजेट्स महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की देखभाल करना, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल, उन्हें ठीक से काम करने में मदद करते हैं। जिस तरह हम नहाकर, अपने दांतों को ब्रश करके और हर दिन खाना खाकर अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने मशीन का भी ध्यान रखना चाहिए। एक कंप्यूटर एक नाजुक मशीन है जिसमें बहुत सारे चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। हमें इसे धूल और टूटने से बचाने की आवश्यकता है। यदि हम लापरवाह हो जाते हैं तो ये कुशलता से काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल्स बहुत महंगे होते हैं। जब हम नियमित रूप से उनकी अच्छी देखभाल करते हैं तो हम उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। इससे हमें पैसे बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमें अक्सर नए डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो समझ में आ गया ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ केयर क्या होती है और मेंटेनेंस क्या होता है। मैंने आपको समझा दिया था कि जैसे मोबाइल्स, कंप्यूटर महंगे होते हैं तो उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। और अब वो क्या तरीके हैं देखभाल करने के, वो आगे टिप्स में दिए हुए हैं। डिवाइसेस की देखभाल हेतु मूल सुझाव, टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं। ओके, तो हम रीड कर लेते हैं डायरेक्ट। डिवाइस को साफ रखना, कीपिंग अ डिवाइस क्लीन। डिवाइस को साफ करना, जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल का अर्थ स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस को साफ रखना है। कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड्स के जो कीज़ होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो उनको आप एक नॉर्मल सी अच्छी सी ब्रश से लेके उसको साफ कर सकते हो। और कीबोर्ड पे रख के कुछ हमें खाना नहीं चाहिए, वरना उनके जो बीच में स्पेस होता है वहाँ पे आपका खाना या फिर कुछ भी चीज़ उसमें फंस के अटक सकती है। इससे कीज़ क्या होते हैं, निकल जाएंगी बाहर। नेक्स्ट स्क्रीन। स्क्रीन पे जैसे कुछ निशान पड़ जाता है, वाटर का कुछ निशान रह गया, फिर आपकी फिंगरप्रिंट्स छप जाती हैं कभी, तो एक अच्छे से क्लॉथ लेके मुलायम कपड़े से उसको अच्छी तरह साफ़ कर देना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह मतलब थोड़ा रफ़ कपड़ा यूज़ लेंगे तो स्क्रीन पे क्या होंगे, स्क्रैचेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स। तो यानी कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन के पास कुछ रख के ना खाएं, वो उस पर गिर सकता है, इससे डिवाइस ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हैंडल डिवाइस केयरफुली। डिवाइस को सावधानी से संभालें। बिल्कुल, जैसे हम डिवाइस को रखते हैं ना, जैसे लैपटॉप है उसको उठा के यहाँ रखा, तो उसको केयरफुली हैंडल करें, ढंग से रखें। फेंकना नहीं चाहिए, वरना वो टूट के ख़राब हो सकता है। ठीक है, और हमें उनका जो केस होता है, जो उनका बैग होता है, वो एक अच्छा बैग यूज़ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कीप द कंप्यूटर कूल। कंप्यूटर को ठंडा रखें। कंप्यूटर या लैपटॉप, यहाँ पे देखिए चित्र है, यहाँ पे एक फ़ैन के साथ आता है, तो ये फ़ैन हमें ख़रीद लेना चाहिए। यहाँ पे जो साइड में जैक होता है, इसमें लगा के इस फ़ैन को हम चला सकते हैं। इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर की जो हीट हो जाता है कंप्यूटर, इस फ़ैन के थ्रू वो हीट उसकी निकल जाती है। नेक्स्ट इज़ अपनी बैटरी को ओवरचार्ज न करें। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। एग्जैक्टली, हम जब हमारे फ़ोन को लंबे टाइम तक चार्ज में लगा के रखते हैं, उसकी बैटरी 100% होने के बाद में भी हम उसे चार्ज में लगा के रखते हैं, तो इससे क्या होता है, बैटरी पे लोड पड़ता है और वो बैटरी लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर पाती है, वो बैटरी ख़राब होने लगती है। अगर हम उसे बार बार ऐसा ओवरचार्ज करते हैं तो इससे क्या होती है, बैटरी ओवर हीट हो जाती है। डिवाइस हमेशा डिवाइस की सावधानी से प्लग करें। ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। बिल्कुल, जो हम प्लग करते हैं, जैसे चार्जर का प्लग है, ईयरफोन्स का प्लग है, यूएसबी हम जब उसके अंदर पुट करते हैं तो क्या उनको एकदम केयरफुली पुट करना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से लगा रहे हैं तो दिशा बदल के उसको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उस पर ज़ोर लगाएंगे तो उसका जैक टूट सकता है। और कंप्यूटर रिपेयरिंग्स का कॉस्ट बहुत महंगा भी होता है। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स न चलाएं। बिल्कुल, जब हम एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को चलाते हैं तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति धीमी हो सकती है और वह क्रश भी हो सकता है। ठीक है, यदि किसी ऐप का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि जो अन्य प्रोग्राम हम काम ले रहे हैं वो सुचारू रूप से चल सके। एक रखरखाव अनुसूची तैयार करें। प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। मतलब आपका जो, ये तो हमारा भार का हो गया। अब
जो मेंटेनेंस शेड्यूल हमें तैयार करना चाहिए वो भी हमें रखना चाहिए, जैसे कि दैनिक रखरखाव। अपने ईमेल इनबॉक्स को साफ रखें, ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करें और सही फोल्डर में सेव करें। ऐसे नहीं कि डाउनलोड कर लिया और वो कहीं भी पड़ा है, फिर लास्ट में ढूंढते टाइम दिक्कत होती है, या फिर कुछ जो एक्स्ट्रा होता है जो काम नहीं कभी आता उसे डिलीट नहीं करते हम, तो उससे क्या होता है हमारे स्टोरेज भरता रहता है, फिर कंप्यूटर की स्पीड धीमी हो जाती है काम करने की। साप्ताहिक रखरखाव, अपना कीबोर्ड साफ़ करें, अपने मॉनिटर को साफ़ करें, सीपीयू और प्रिंटर से धूल हटाएं, मिट्टी से वो ख़राब हो सकता है। अपने डेटा को एक एक्सटर्नल ड्राइव पर बैकअप करें। एक्सटर्नल ड्राइव मतलब यूएसबी वगैरह में उसको बैकअप लेना चाहिए, ताकि कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हमारा सारा डेटा चले ना जाए। मासिक रखरखाव, फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करें और ड्राइव से हटा दें। फ़ोटो को फोल्डर या एल्बम में ऑर्गेनाइज करें। डाउनलोड फोल्डर साफ़ करें। अनयूज्ड प्रोग्राम्स और ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को शुरू करें। फुल सिस्टम वायरस स्कैन को शुरू करें। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं वायरस का। तो हमें एक फुल सिस्टम वायरस आता है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर होता है वायरस के लिए। उसको शुरू करने से क्या होता है, कंप्यूटर में लैपटॉप में कोई वायरस है तो वो उसको स्कैन करके डिलीट कर देता है। ठीक है। वार्षिक रखरखाव, सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट को साफ़ करें, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को साफ़ करें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी तिथि और रिन्यू के लिए जांच करें। नेक्स्ट इज़ बैकअप योर डेटा। डेटा का बैकअप लेने का अर्थ आपके कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी को किसी अन्य डिवाइस पर सेव करना है, जैसे कि सीडी, डीवीडी ड्राइव इत्यादि। यदि कंप्यूटर पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तो यहाँ से डेटा रिकवर किया जा सकता है। कंप्यूटर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, मनुष्य गलती कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ सकती है। इसलिए कंपनियों, अस्पतालों, बैंकों आदि के लिए महत्वपूर्ण है कि वे अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें, ताकि उनका व्यापार सुचारू रूप से कार्य कर सके और उनके ग्राहकों को समस्या का सामना न करना पड़े। हमें हमेशा जो अपना डेटा होता है, जैसे बड़े स्केल पे कुछ काम है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल्स है, बैंक, तो इनको क्या 2-3 कॉपीज़ बना के सेव करके रखना होता है कि अगर एक ख़राब हो जाती है तो हमारे पास दूसरा रहता है। पर छोटे स्तर पर हमें एक कॉपी तो उसकी रखनी चाहिए। स्कैनिंग और वायरस की क्लीनिंग, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। सभी कंप्यूटर वायरस ऐसे अटैक से कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। यह किसी भी वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकेगा और डेटा को प्रभावित करने से पहले हमारे सिस्टम में प्रवेश करने वाले किसी भी वायरस को भी साफ करेगा। कंप्यूटर प्रदर्शन में वृद्धि, इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यदि हम लंबे समय से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी अनावश्यक फाइलें और डेटा है, जैसे टेम्पररी फाइलें और इमेजेस। जब वे बहुत अधिक हार्ड डिस्क स्पेस का उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर का काम करना कम हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी अतिरिक्त फाइलों को हटाकर साफ़ करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कंप्यूटर में हमारे फाइल्स काम नहीं आ रही है, इमेजेस एक्स्ट्रा में पड़ी, तो उन्हें हमें डिलीट करना चाहिए। वो स्टोरेज बढ़ाती हैं और कंप्यूटर का काम करने का जो वो पोटेंशियल है वो कम कर देती हैं। अपने कंप्यूटर से स्पैम को हटाना, रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। कभी कभी हम उन कंपनियों से मेल प्राप्त करते हैं जो किसी उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं या आपको अपनी वेबसाइट पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मेल को स्पैम कहा जाता है। इनको ब्लॉक करके हमें डिलीट कर देना चाहिए, इनसे वायरस आने का खतरा रहता है। स्पैम को हमारे मेल बॉक्स में जाने से रोकने के लिए सेटिंग फ़िल्टर सेट करना संभव है। अधिकांश ईमेल सॉफ्टवेयर में एक स्पैम फ़ोल्डर होता है तथा स्वचालित रूप से ऐसे सभी ईमेल इस फोल्डर में डालते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन में आपको कंप्यूटर्स का मेंटेनेंस के बारे में सब बताया था। तो यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है। आगे इसके यहाँ पे प्रायोगिक अभ्यास और क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको पढ़ के आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप